Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Shreya Srivastava, your biology teacher. So आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले थे बोर्ड क्वेश्चंस के बारे में। हमने दूसरा चैप्टर क्लास 10th का दूसरा चैप्टर जो था बायोलॉजी का वो क्या था, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, चैप्टर 8 है ये, इसको हमने कवर कर लिया था। इसके पिछले वाले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हमने पढ़ा था, उसी के साथ हमने चैप्टर को कवर अप कर दिया था। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और इसके पहले जो चैप्टर था लाइफ प्रोसेसेस जो चैप्टर था उसके जो मैंने बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस का वीडियो बनाया था उसमें मैंने आप सबको क्लियर कर रखा था कि बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में कितने सेक्शंस होते हैं, 4 सेक्शंस होते हैं। ऑलराइट, ए बी सी एंड डी। और सेक्शन ए में मैंने बताया था कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड के आंसर, ये सारे टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब इस चैप्टर से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। सो द फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट सेक्शन इज सेक्शन ए। सेक्शन ए में जो होता है 1 मार्क के क्वेश्चंस प्रेजेंट होते हैं। ये क्या हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस भी हो सकते हैं, वन वर्ड भी हो सकते हैं एंड फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं। और अब ये क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे, फॉर एग्जाम्पल विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल टू इनिशिएट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल्स, तो हम क्या आंसर लिखेंगे, टेस्टोस्टेरोन। अब ये क्वेश्चन जो है वन वर्ड के लिए भी आ सकता है एंड मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है, ऑलराइट, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी आ सकता है। तो इस तरह से स्ट्रैटेजी बना करके आपको पढ़ करके जाना है बोर्ड एग्जाम में। ऑलराइट, इस चैप्टर के जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, वन वर्ड आंसर्स होंगे, ये सारे आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, नोट्स में मिल जाएंगे एंड कुछ क्वेश्चंस मैं अभी यहाँ वीडियो में भी डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट होता है जो वन वर्ड आंसर, जो कि आपको सिर्फ लिखना है। ऑलराइट, तो अब इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसी तरह के जो कि एक वर्ड में जिनका आंसर है, और इसमें क्या हो सकता है, रीजनिंग भी हो सकती है, रीजनिंग भी आ सकती है। इसमें क्या हो सकता है, रीजनिंग भी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब, तो फेलोपियन ट्यूब का क्या फंक्शन है, वो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। ऑलराइट, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है एंड ये क्या होता है, एग रिलीज जब होता है तो ये इसको कैरी करके यूट्रस तक पहुंचाता है, यही इसका फंक्शन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में क्या है। अब यहाँ पर क्या है कि सेक्शन ए में जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके सब पार्ट्स भी हो सकते हैं। मान लेते हैं कि 1 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, उसके 2 सब पार्ट्स हो सकते हैं जो कि हाफ मार्क्स के होंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन बी में क्या होता है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमें मिलते हैं, 2 मार्क्स के। अब ये क्या हो सकता है, क्वेश्चन आंसर भी हो सकते हैं, सब पार्ट्स भी हो सकते हैं, ऑलराइट, डेफिनेशन भी हो सकते हैं छोटे छोटे। ऑलराइट, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, शॉर्ट आंसर टाइप। शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, जो 30 वर्ड्स में हमें लिखना होता है, इसे हम क्या कहते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन सेक्शन बी में जो है वो आ जाते हैं। एंड इनमें क्या हो सकता है, डेफिनेशन ही होगा, छोटे छोटे डेफिनेशंस जो होते हैं वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ऑलराइट, या फिर डायग्राम बेस्ड भी हो सकता है। भाई जैसे कोई डायग्राम बना दिया, एक पार्ट को ऐसे लिख दिया, ब्लैंक कर दिया, उसकी लेबलिंग आपको करनी है, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, सेक्शन सी जो है, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में क्या क्या आ सकता है इस चैप्टर से मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। 2 मार्क्स में मैंने बताया कि डेफिनेशंस आ सकते हैं, जितने भी डेफिनेशंस प्रेजेंट हैं चैप्टर में, जैसे कि बडिंग का हुआ, बाइनरी फ्यूजन हुआ, स्पोर फॉर्मेशन होता है, स्पोरेंजिया जो होता है, इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का डेफिनेशन जो है
वो आ सकता है। और नेक्स्ट जो मैंने बताया कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या आएंगे, फॉर एग्जाम्पल क्या आ जाएगा कि राइट डाउन द मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट डाउन 3 मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 4 मेथड, 5 मेथड या फिर 6 मेथड्स भी आ सकते हैं। जितना भी आता है वो आपको लिखना है, मेथड को जो है क्लैरिफाई करना है। जैसे आप बाइनरी फिजन लिख रहे हो, मान लो कि बाइनरी फिजन को आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है, तो आप कैसे करोगे, एक अमीबा बना दोगे, इस तरह से अमीबा बना दोगे, फिर वो डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर इसकी क्लीवेज हो रही है, ये सारी चीजें दिखा करके आप इसको समझा सकते हो। और बुक में तो आपके डायग्राम दिया ही हुआ है, वो बहुत ही अच्छा डायग्राम है, आप उसको स्टडी करके जाइए। नेक्स्ट जो मैंने बोला 3 मार्क्स के क्वेश्चन में और क्या आ सकता है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या आ सकता है कि आपको मान लेते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आ गया, अब आपको उसमें लेबलिंग करने दी गई, द पार्ट इन विच फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स टेक्स प्लेस। ओके, अब इसमें आप क्या लिखोगे, कौन सा पार्ट है, टेस्टीज है, तो इस पार्ट को आपको उस डायग्राम बना करके इस पार्ट को लेबल करना है, यानी कि टेस्टीज को लेबल करना है। तो ये जो टेस्टीज वर्ड है जहाँ की स्पर्म फॉर्मेशन होता है, ये आपको डिसाइड करना है, ये वहां पर लिख के दिया हुआ नहीं रहेगा। तो इस टाइप के थोड़े से क्वेश्चंस आ सकते हैं। और जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, इनमें क्या होता है, ज्यादातर सब पार्ट्स होते ही हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, नोट्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन डी में क्या है, 5 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चन होता है। जो ये 5 मार्क्स या 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ये मोस्टली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जहां कि आपको डिस्क्राइब करना है। लेकिन आप अगर टू द पॉइंट आंसर लिखो तो बहुत ही बेटर रहेगा। जैसे कि आपको पूछा गया कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन या व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो क्या क्या इम्पोर्टेंसेस हैं, क्या क्या इसमें फायदे होते हैं, वो आप पॉइंट वाइज लिखो एंड देन उसे एक्सप्लेन करो। तो क्या होता है कि टाइम भी बचता है एंड जो आपका पेपर चेक करेगा बोर्ड एग्जाम में, उसे क्या होगा, नीट एंड क्लीन वर्क को देख के अच्छा लगेगा। अगर आप पैराग्राफ लिख दोगे तो फिर वो ढूंढता रह जाएगा कहाँ है पॉइंट, कहाँ है, इसीलिए आप पॉइंट वाइज लिखिए। ऑलराइट, और क्या होता है, 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई एक क्वेश्चन है, उसके 4 सब पार्ट हैं, तो उसमें तीसरा या दूसरा सब पार्ट डायग्राम बेस्ड हो सकता है कि आप डायग्राम के थ्रू इस प्रोसेस को समझाइए। फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया, तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आप डायग्राम के थ्रू समझाइए। पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है, जो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, उसको आप डायग्राम से समझाइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पहले भी आ चुका है कि पोलन ट्यूब क्या होता है एंड पोलन की ट्यूब की फॉर्मेशन को डायग्राम के थ्रू समझाइए। ऑलराइट, मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, जो लाइफ प्रोसेसेस के लिए मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ, क्या बता चुकी हूँ कि कभी भी काटना है तो ये नहीं कि ऐसे ऐसे कर दिए भाई काट दिए, वैसे क्या होता है, डर्टी वर्क दिखता है, गंदा वर्क दिखता है। ओके, मुझे अगर काटना भी है तो मैं इस तरह से बस एक लाइन बना दूंगी एंड उसे काट दूंगी। ऑलराइट, अपने पेपर को जितना हो सके, जिस हद तक हो सके सुंदर दिखाइए, साफ सुथरा दिखाइए। अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, बोर्ड एग्जाम के नए नए क्वेश्चंस के साथ, नए नए स्ट्रैटेजीज के साथ। अंटिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।